प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। लेकिन बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारा ध्यान कहां है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। आपने देखा होगा बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो धीरे 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 उनका मेमोरी पावर बढ़ता जाता है। वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है, और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। एक काम करते हैं लेकिन 10 जगह पे दिमाग भटकता है, तो उसकी एक थकान होती है। और इसलिए ये जो ध्यान है, स्पिरिचुअल जर्नी को अभी छोड़ दीजिए, उसका जब समय आएगा तब कर लेना। अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा, आपकी विकास यात्रा का एक बड़ा मजबूत पहलू बन जाएगा। और इसलिए योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। मैं अभी 2 दिन पहले एक मैंने वीडियो देखा, इजिप्ट ने, मिस्र ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, और उन्होंने टूरिज्म से जुड़े हुए जो आइकॉनिक सेंटर्स थे, वहां पर जो बेस्ट योगा की फोटो निकालेगा या वीडियो निकालेगा, उसको अवार्ड दिया। और वो जो तस्वीरें मैंने देखी, मिस्र की बेटियां सारे आइकॉनिक पिरामिड वगैरह के पास खड़े रह करके अपने योगा की मुद्राएं कर रही है, इतना आकर्षण पैदा कर रही है। और कश्मीर के लिए तो योग एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया बन सकता है, टूरिज्म के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा
ठंड बढ़ी, मौसम ने भी थोड़ा चुनौतियां पैदा की, फिर भी आप डटे रहो। मैं देख रहा था कि हमारी कई बेटियां ये दरी को ही अपने जो योगा मैट था उसी को बारिश से बचाने के लिए उपयोग कर रही थी, लेकिन गई नहीं, डटी रही। ये अपने आप में बहुत बड़ा सुकून है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना आपने, योग का मंत्र दिया है उन्होंने डल झील के किनारे से, और कहा है कि जम्मू कश्मीर योग साधना की भूमि रही है। ऐसे में इस साल 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहीं पर मनाया। वो वहां लोगों के बीच भी पहुंचे थे, मुलाकात की थी। उसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने योग आसन भी किया, ये तस्वीरें वहीं की है। और उसके बाद वो पहुंचे डल झील के किनारे, जहां पर उन्होंने योग का मंत्र दिया है। उन्होंने बोला है योग केवल विद्या नहीं है, योग विज्ञान है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देते हुए जम्मू कश्मीर को भी और साथ ही साथ देशवासियों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए नजर आए। सीधा श्रीनगर से आपको सुनवाया हमने उनका लाइव संबोधन। और ये जो दूसरी तस्वीर है, ये उज्जैन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जल योग किया जा रहा है। शिप्रा नदी में ये योग किया जा रहा है। वही शिप्रा नदी जो पावन नदी मानी जाती है, जो शान मानी जाती है उज्जैन की, जो शान मानी जाती है मध्य प्रदेश की, और उसी के बीच ये जल योगा का कार्यक्रम रखा गया है। और शिप्रा पर बहुत सारे सवाल भी खड़े किए जाते हैं। एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं जहां श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज योग किया, तो वहीं उज्जैन में भी जल योग का ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तरह तरह के आसन वहां पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, खास योग एक्सपर्ट नजर आ रहे हैं। उज्जैन से सीधा लाइव तस्वीरें आ रही है। एक तरफ श्रीनगर है, दूसरी तरफ उज्जैन है। शिप्रा नदी में जल योग किया जा रहा है, तो वहीं डल झील के किनारे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग मंत्र हिट है, क्योंकि अब दुनिया फिट है। श्रीनगर में योग उत्सव है, पीएम का योग संदेश भी दिया, योग का मंत्र उन्होंने दिया। और देखिए उज्जैन से, क्योंकि शिप्रा नदी के किनारे से और शिप्रा नदी से उज्जैन से जल योग की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, तो मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है संतोष कृष्णानी, सीधा उनका रुख करूंगी। संतोष, क्या कुछ तस्वीरें हैं और किस उद्देश्य से जल योग का यह कार्यक्रम रखा गया है? बिल्कुल बताना चाहेंगे, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी में भी जल योग किया जा रहा है। मां शिप्रा के आंचल पर ये नन्हे मुन्ने जो छात्र छात्रा हैं, ये योग का संदेश दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि योग करने से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, शारीरिक योग जो दुख दर्द आते हैं, जो रोग होते हैं, वो मिटते हैं। और यहाँ पर शिप्रा नदी के आंचल पर ही अलग अलग प्रकार से योग के माध्यम से अपना योग के प्रदर्शन किया जा रहा है। और उनका साफ संदेश है, अगर आप सुबह उठकर शाम में योग करेंगे तो आपके शारीरिक कष्ट दूर होंगे और आपका एक जो शरीर है चुस्त दुरुस्त पूरी तरह रहेगा। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में योग का जो संदेश दिया है, उसके बाद लगातार पूरे योग के माध्यम से क्रांति आई है। और आज शिप्रा के पावन तट पर अलग अलग प्रकार से यहाँ पर योग सिखाया भी जा रहा है, किया भी जा रहा है और एक संदेश भी दिया जा रहा है कि आप योग करें, योग से आपके सभी रोग मिट जाते हैं। और ये लगातार प्रयास करते हैं। बिल्कुल संतोष, योग आपको निरोग बनाता है। और देखिए छोटे छोटे बच्चे जब इस तरीके का योग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे बड़ा संदेश आता है कि योग किसी उम्र तक सीमित नहीं है। हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग योग कर सकते हैं। ये जो बच्चे योग कर रहे हैं, क्या ये विशेष तौर पर ट्रेंड बच्चे हैं? ये कौन है? क्योंकि इनके आसन देखकर लगता नहीं है कि इन्होंने योग अभी अभी शुरू किया है। बिल्कुल, ये एकदम निचले तबके से आते हैं। शिप्रा मां तेराक दल है यहाँ पर, जो 5 साल से लेकर 15 साल 16 साल तक के यहाँ पर युवक युवतियां हैं जो योग का संदेश दे रहे हैं। इसमें एक छोटा बच्चा भी है, उसका भी नंबर आएगा तो हम आपको इसके एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे कि वो छोटा सा बच्चा पूरे विश्व को संदेश दे रहा है कि पानी में रहकर भी योग किया जा सकता है। एक तस्वीर और दिखाते हैं। ये जो बच्चा साइड में आप देख रहे होंगे, इसकी उम्र मात्र 7.5 साल है और 7.5 साल में ऐसा योग दिखा रहा है कि इसको मानो कि पूरे जो बड़े बड़े जो कलाकार रहते हैं वो भी योग नहीं कर पाते हैं। सेम हूबहू बाबा रामदेव की तस्वीर याद आती है कि रामदेव बाबा भी इसी प्रकार का योग करते हैं। और ऐसा ही संदेश मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी मां शिप्रा के
तट से गया है, जो पूरी तरीके से योग का एक जो योग दिखाया जा रहा है, योग किया जा रहा है। बिल्कुल संतोष, इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन है तो बेहद खास हो जाता है और जगह जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आई और उज्जैन से ये जल योग की खास तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।